परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की अभिनंदन करता हूँ। परमेश्वर ने फिर से हमारे जीवन में एक और अवसर दिया है। ये सुबह के टाइम आकर परमेश्वर की वचन से कुछ बातें मनन करने के लिए। पिछले दिनों में हम उत्पत्ति की किताब उसका 39 अध्याय से कुछ बातें मनन करके आ रहा था। जोसेफ मिस्र में पहुंच गया है। वो पोतीफर के घर पे एक गुलाम बनकर काम कर रहा है, परंतु परमेश्वर ने उसको आशीष किया है। पोतीफर के हृदयों में बात किया है। उनका घर पे एक ऊंचा पोजीशन में वो आ गया है। ये बात को हमने पिछले दिनों में देखा। अभी आगे हम देखेंगे तो हम देख सकता है कि जोसेफ के जीवन में वो परीक्षाओं को पाप के विरुद्ध में खड़ा हो गया। उसके बाद उनके जीवन में क्या हो गया है, ये बात को हम आगे पदों में देख सकता है। उसका 7 पद से लेकर 10वीं पद तक हम देख सकता है कि द इन्विटेशन ऑफ पोतीफर्स वाइफ एंड जोसेफ्स रेजिस्टेंस। पोतीफर के पत्नी ने जोसेफ को गलत काम के लिए बुला रहा है, परंतु जोसेफ उसके विरुद्ध में खड़ा हो गया है। उसने वो पाप नहीं किया है। ये बात को एक अच्छा नमूनादायक जीवन हम जोसेफ के जीवन में हम देख सकता है। कितना एक धन्य व्यक्ति है वो। उनका माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, कोई यहूदी लोग उधर नहीं होगा। कुछ भी करेगा तो किसी को भी मालूम नहीं पड़ता था। ऐसी एक स्थिति में ही था वो, परंतु उसने वो गलत व्यवहार नहीं किया है। हम उसका 7 पद आज पढ़ेंगे। यूसुफ सुंदर और रूबवान था। उन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ को और आंखें लगाई और कहा, मेरे साथ सो। देख, इधर हम देख सकता है कि जोसेफ के बारे में। जोसेफ एक अच्छा व्यक्ति था, एक सुंदर था, एक रूबवान था। ऊपर से लेकर नीचे तक कोई भी कमज़ोर नहीं है। ऐसी एक अच्छा, देखने में बहुत एक सुंदर एक जवान था ये जोसेफ, है ना। हम देख सकते हैं कि उसका स्पेशल टाइप से परमेश्वर ने उसको खूबसूरती दिया हुआ है। परमेश्वर के वचन में और भी कई लोगों के बारे में हम देख सकते हैं कि ऐसी ब्यूटीफुल बताया हुआ है। पहला शमूएल 16 अध्याय उसका 12वें पद में दाऊद के बारे में लिखा हुआ है। वो भी ऐसी एक कोमल, एक स्वरूप, एक अच्छा व्यक्ति था। उसके बाद उनका बेटा अबशालोम के बारे में भी दूसरा शमूएल 14 अध्याय उसका 25 पद में हम देख सकते हैं कि वो भी एक अच्छा था। मूसा का जन्म में मूसा के बारे में भी निर्गमन की किताब 2 अध्याय और दूसरा पद में हम देख सकता है कि वो भी एक सुंदर बच्चा था, इसलिए उसको नील नदी में डालने से वो वर्जित हो गया है, डाला नहीं है, उधर हम देख सकता है। प्रिय भाइयों बहनों, ये सब बाहर की ओर की सुंदरता के बारे में बता रहा है। आजकल लोग सुंदरता के पीछे चल रहा है। कई शादी की बात आता है जब हम देख सकता है कि लड़का सुंदर है क्या, लड़की सुंदरी है क्या, दिखने में कैसे है, ये सब देखता है। बाकी आत्मिक दीदी से के बारे में इतना बहुत कम माता पिता लोग आजकल उसके लिए देखता है, परंतु बाकी सब आजकल हम देख सकता है कि ये सुंदरता के, बाहर की ओर की सुंदरता के पीछे चल रहा है। उसी के कारण हम देख सकते हैं कि आजकल बहुत सारा पारिवारिक जीवन और वैवाहिक जीवन खराब हो रहा है। एक शादी में एक 5 चीज़ को मेनली देखता है। अंग्रेजी में ABCDE इससे चालू हो जाता है। एज,
पगला ये में उसका उम्र देखता है। उसके बाद बी ब्यूटी खूबसूरती देखता है। उसके बाद सी उसका कैरेक्टर स्वभाव कैसे है देखता है। उसके बाद डी ढवरी पैसा कितना मिलता है ये दम देखता है। उसके बाद ई एजुकेशन कहाँ तक पढ़ा लिखा है कितना है ये बात को हम महत्व देता है। परंतु आत्मिक रीति में लड़का और लड़की कैसे है उसी के बारे में आजकल बहुत कम लोग देखता है। प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे बच्चों का शादी में और मेरा बात सुनने वाला अभी तक शादी नहीं किया है उनको मैं बताता हूँ कि हम खूबसूरती को बाहर की खूबसूरती को ना देखें। हमारे अंदर एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व है, वो व्यक्ति का स्वभाव और उसका खूबसूरती कैसा है उसी को हमको ज़्यादा महत्व देना है। परंतु आजकल उसी के बारे में कोई सोचता नहीं है, ऐसी एक स्थिति में आया है। पत्रोस अपना पत्रिका में लिखा है वो अपना बाल मेकअप करने से और हमारा कपड़ा पहनने से वो सोना चांदी पहनने से हमारा खूबसूरती नहीं है, परंतु उससे भी बढ़कर हमारा खूबसूरती हमारा अंदर का व्यक्तित्व में होना चाहिए। ये परमेश्वर हमसे चाहता है। हमारा परमेश्वर बाहर की ओर देखने वाला नहीं है, वो अंदर की ओर देखता है, हमारा अंदर का खूबसूरती के बारे में देखता है। यदि हमारा अंदर का खूबसूरती अच्छा है तो परमेश्वर इतना प्रसन्न हो जाएगा। तुम बाहर की कितना भी खूबसूरती करे अंदर खूबसूरती नहीं हो, ऐसी क्या अवस्था में है। हम देखते कि एक कब्र में एक शव शरीर कैसे रखता है, डेड बॉडी कैसे रखता है, ऐसी होता है। बाहर की तौर से अच्छा करता है परंतु अंदर बदबूदार है। बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी होता है, बाहर का तो अच्छा दिखता है, पूरा डेकोरेशन है, मार्बल है, सब कुछ है, परंतु अंदर का हालत बहुत खराब है। आजकल हम जानते हैं कि ब्यूटी पार्लर बहुत होता है, मेंस पार्लर, वुमेन्स पार्लर, लड़कों के अलग लड़की के लिए अलग, ऐसी अलग अलग ब्यूटी पार्लर है। हजारों रुपया उसी में खर्चा करता है हमारा ब्यूटी बदलने के लिए। काला लोगों को गोरा बनाता है, गोरा लोगों को काला बनाता है, क्या क्या चाहिए सब, बाल काला करना, बाल सफ़ेद करना, बाल ब्राउन कलर करना, ऐसी बहुत सारा चीज़ें हम आजकल देखता है, परंतु उसी में खर्चा भी बहुत करता है। परंतु हमारा अंदर का व्यक्तित्व को खूबसूरती बनाने के लिए हम कितना टाइम देता है, कितना हम क्या करता है। परमेश्वर का वचन के हिसाब से हमारा अंदर का व्यक्तित्व को खूबसूरत बनाने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे। बाहर की ओर ना देखे, अंदर की ओर देखे। ऐसी हमारा हर एक जीवन में, विवाहिक जीवन हो, कैसे भी हो, कुछ भी हो, सब में हम एक ऐसी एक प्रिंसिपल हमारा अंदर का व्यक्तित्व को आगे बढ़ाना है, उसी को खूबसूरती लाना है। ये वचन के द्वारा परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो।